जिला कांग्रेस कमेटी आप यहाँ पर पधारे, उसके लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जो आकर इतना मान सम्मान आज दिया है, 36 बिरादरियों की जो सरदारी मैं देख रहा हूँ, यहाँ से वहां तक पूरा ये HS गार्डन भरा हुआ है, वो सब आपका प्यार और आशीर्वाद का ही, हमारे पर जो कृपा है उसका ये फल है। मैं पुनः मेरे जितने सम्मानित बुजुर्ग हैं उनको चरणों में नमन करता हूँ, चरणों में छूते हुए मेरी सम्मानित माताएं बहनें, मेरे सम्मानित युवा साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. कोई नहीं रोक सकता, ये आप सबने साबित कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 89 तक कांग्रेस की सरकार रही, आदरणीय नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री रहे। आपने तब भी कांग्रेस के जो कार्य वो देखे होंगे। उसके बाद प्रदेश सरकार में जितनी भी सरकारें आई, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि कोई एक कार्य भाजपा या सपा या बीजेपी का जो आज भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है, आम जन के लिए कोई कार्य उन्होंने किया हो तो आप मुझे बताएंगे क्या? एक कार्य नहीं किया है और आज लगातार सिर्फ शोषण का काम हो रहा है। आज भी आप देख रहे हैं, सुबह से पुलिस प्रशासन इस तरह से आज तक के पीछे लगा हुआ है कि पता नहीं कौन सा हमने यहाँ लड़ाई कर दिया। क्या क्षेत्र के सम्मानित लोग आपको दिखाई नहीं देते? क्या क्षेत्र में आम जन, किसान, मजदूर, 36 गाड़ियों के सरदार आपको दिखाई नहीं देते? मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं, आप क्या चाहते हो भाई? क्या हमें अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं है? क्या हमें अपने घर में बैठने का भी अधिकार नहीं है? अगर आप ऐसी तानाशाही करेंगे तो ये जो आपके बीच में 36 बिरादरियों की सरदारी बैठी है, वो आपको 2022 में फाड़कर फेंकने का काम करेगी। आप उनको सम्मान दीजिए। आपको राज करके दिया, इसके पीछे कोई कारण होगा। हमारे बुजुर्ग बेवकूफ नहीं थे जो इनको बार बार वोट देकर बनाते थे। इसलिए बनाते थे कि गरीब के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, उच्च जाति के लिए, हर आदमी के लिए ये कांग्रेस पार्टी हमेशा सदा एक जैसी हमेशा नजर रखी है और हमेशा इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए आज प्रशासन की कुछ हिदायतें हैं, कहना तो और भी बहुत कुछ था, लेकिन साथियों आपसे कहना चाहता हूं, ये भाई मनोज चौधरी और इनकी पूरी टीम, भाई की अजीत दौला हो गए, डॉक्टर महेंद्र जी हो गए, मैंने इनको जब पिछले दिनों लॉकडाउन लगा था उन दिनों भी मैंने देखा था, इन्होंने बहुत मेहनत की थी, गरीबों की मदद की थी, राह में चलने वाले लोगों की मदद की थी। साथियों आप इनको एक बार मौका दो और अपने क्षेत्र में भी और अपने प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम करो और दोबारा से वही अमन चैन दोबारा से बनेगा। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए फेस वार्ता YouTube चैनल। लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी, सम्मानित मेरे जो बुजुर्गगण हैं, अध्यक्ष जी तफसीर आलम जी, हमारे पूरा जिला अध्यक्ष महेंद्र नागर जी, सभी हमारी कांग्रेस कमेटी की आदरणीय सभी सदस्यगण, आए हुए मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, नौजवान हमारे सभी, हमारे यूथ कांग्रेस, किसान कांग्रेस, सभी दलों के आए हुए साथीगण, साथियों सबसे पहले तो मैं भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं पूरा कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि आपने जो समय निकाला उसके लिए हम सब मिलकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
माननीय अजय कुमार लल्लू जी को आना था, लेकिन जैसा आप सबको पता लगा कि प्रशासन ने उनको अरेस्ट करके बिठा रखा है, ये एक तानाशाही का रूप है। लोकतंत्र के अंदर इस तरह से नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने का, ये हमारा मौलिक अधिकार है। आज जिसका ये तानाशाह सरकार हनन करने का काम कर रही है। साथियों, जैसा आज आपको पता भी है कि हमारा कांग्रेस पार्टी का ये संगठन का प्रोग्राम है। मैं भी आपको दो बात कहना चाहता हूं। हमारे बहुत सारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, संघर्ष में शामिल हुए, क्या कभी ये जेल में गए या कभी इन्होंने बलिदान दिया? अरे हम तो उस कांग्रेस पार्टी के नौजवान कार्यकर्ता हैं, हम उस पार्टी के सैनिक हैं जिन्होंने कई बार जेल जाने का काम किया, जो कई बार शहादत देने का काम किया। आज ये हमारे नेताओं के ऊपर उंगली उठाते हैं। हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपनी शहादत देकर अपने देश के लिए हमेशा काम किया। चाहे मैं जवाहरलाल नेहरू जी की बात करूं, या मैं महात्मा गांधी जी की बात करूं, या मैं सरदार पटेल की बात करूं, या मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करूं, ये वो कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने देश को आजादी कराने में और आज तक यहाँ पहुंचाने में जो मेहनत की, आज ये उन्हीं के ऊपर कीचड़ उछालने का काम करते हैं। बुजुर्ग, आपने देखा होगा, जिस दिन देश आजाद हुआ था उस दिन हमारे देश के अंदर एक सुई भी नहीं बनती थी, साइकिल भी बाहर से बन के आती थी। आज वही देश है, उसी कांग्रेस की देन है कि हिंदुस्तान के अंदर हेलीकॉप्टर से लेकर, रेल से लेकर, कंप्यूटर से लेकर, मोबाइल से लेकर आज सब कुछ बनता है। ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की नेताओं में ही जो हमारा देश अलग अलग टुकड़ों के अंदर बचा हुआ था, वो अलग अलग टुकड़ों के एक करने का काम किया। जो जगह जगह बैंक खुले हुए थे, उन बैंकों का एकीकरण करने का काम किया। जो कभी 1955 से पहले यही बिल कानून जो आज भारतीय जनता पार्टी ने पास किया है, ये बिल पहले भी ऐसे ही हुआ करता था। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1955 के अंदर ये बिल पास किया था कि कोई भी आदमी भंडार नहीं करेगा, एमएसपी का अधिकार होगा, और कोई भी व्यापारी अपने घर में लेकर मनमाने रेट पे नहीं बेचेंगे। आज यही काले काले कानून फिर से लेकर आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में कहना चाहता हूं साथियों, आप किसान सबसे ज्यादा मात्रा में बैठे हैं, यहाँ पर मजदूर बैठे हैं, व्यापारी बैठे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी किसानों की विरोधी पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी मजदूरों की विरोधी पार्टी है, ये भाजपा इन कर्मचारियों की विरोधी पार्टी है। आज आप मैं चाहे नोएडा की बात करूं या फरीदाबाद से आदमियों को निकाला जा रहा है, हर क्षेत्र से आदमियों को निकाला जा रहा है। हमारे हरियाणा प्रदेश में कभी ये ड्राइंग टीचरों को निकाल रहे हैं, पीटीआईओ को निकाल रहे हैं, कंप्यूटर टीचरों को निकाल रहे हैं, हर एक को निकालने का काम कर रहे हैं। आज साथियों, देश के अंदर बेरोजगारी का आलम फैला हुआ है। नौजवान हमारे बेरोजगारी के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान बेरोजगारी के कारण और उचित मूल्य न मिलने के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं, कर्मचारी हत्याएं कर रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपको उखाड़ कर फेंकना है। केवल और केवल इन पर एक एजेंडा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं, हिंदू और मुस्लिमों की बात करते हैं, कभी कहीं पर नॉन जात चल रहा है। देश में किसान आंदोलन चल रहा है, रात जो हुआ उससे एकदम ये किसान आंदोलन ने गति पकड़ी है। हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के कांग्रेस वरिष्ठ नेता ललित नागर जी हैं, अजीत डोला जी हैं, मनोज चौधरी जी हैं। आप क्या कहोगे ललित नागर जी इस मसले के बारे में? किसान देखिए, जो रात हुआ बहुत गलत हुआ। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो लाल किला के ऊपर कुछ उपद्रवी लोगों ने किसान आंदोलन को गुमराह करने का काम किया या रास्ता से भटकाने का काम किया, ऐसे लोगों के साथ तो हम या हमारी कांग्रेस पार्टी नहीं है। लेकिन जो उनकी आड़ में भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे टीकरी बॉर्डर है, सिद्धू बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर जो प्रशासन ने उन पे दबाव बनाया, चारों तरफ से पुलिस लगाकर उनको अरेस्ट करने की कोशिश की, इसकी हम सरासर भत्सना करते हैं। और ये किसानों को अधिकार है इस बात का कि वो शांतिपूर्ण तरीके से
अपनी बात रख सकते हैं, धरना प्रदर्शन दे सकते हैं, और जो प्रशासन ने उनके ऊपर दबाव बनाया ये सरासर गलत था। अच्छा, आज जो कार्यक्रम था यहाँ बिलासपुर में ग्रेटर नोएडा के, एक तरीके से इस कार्यक्रम में भी गतिरोध उत्पन्न हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिलासपुर में गौतम बुद्ध नगर जिला के कांग्रेस संगठन का ये कार्यक्रम था। माननीय अध्यक्ष जी लल्लू जी ने आना था, लेकिन प्रशासन ने उनको पहले ही अरेस्ट कर लिया, बिठा लिया। और ये तो इस तरह का कार्यक्रम है कि इसमें ना तो कोई हम विरोध कर रहे हैं, ना कोई ये आंदोलन का रूप है, ये तो संगठन का कार्यक्रम है। लेकिन इन बातों से ये पता लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी को और दूसरे भी दलों को, जो भी इनके विपक्ष में आता है, उनको ये दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब जब किसी चीज को जितनी गति से दबाया जाता है उतनी तेजी से वो उभर कर आता है। आज भारतीय जनता पार्टी इन आंदोलनों को या कांग्रेस पार्टी के जो संगठन के कार्यक्रम है, इनको जो ये दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ये और तेजी से उभर कर और ज्यादा बड़े रूप में उभर कर आएंगे। अच्छा, मनोज चौधरी जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक थे, आपका क्या कहना है इस कार्यक्रम के बारे में? हमारा जो कार्यक्रम है पिछले 1 महीने से लगातार संगठन सर्जन अभियान का चल रहा है। मेरा इस पे ये कहना, जो पुलिस प्रशासन ने कल हमें डीसीपी साहब ने परमिशन बोली कि आपको 200 लोगों की परमिशन हम दे रहे हैं, उसके बाद उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी। मुझे लगता है कि प्रशासन के ऊपर भी सरकार का, बीजेपी वाले जो नेता हैं, जो भाजपा की सरकार है, उनका दबाव है। प्रशासन तो चाहता है कि अपने किसान मजदूर अपनी बात रखें। फिर दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारा जो लोकतंत्र का देश है, उसमें सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हम अपने घर में बैठकर अपनी बात नहीं कह सकते, तो फिर कहाँ जाके अपनी बात कहेंगे? तो मैं इस संगठन सर्जन अभियान के अंतर्गत हमारे जो आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी हमारे बीच पहुंचने वाले थे, उन तक को इन्होंने रात भर परेशान रखा। सुबह अभी 12-1 बजे के आसपास उनको गिरफ्तार कर लिया, उनके फोन तक बंद करा दिए। तो मैं इस सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे जो किसानों की जो आंदोलन चल रहे हैं, जो हमारा संगठन सर्जन अभियान चल रहा है, उस पर कृपा बनाए रखें, अपना तानाशाही रवैया अपनाएं। नहीं तो ये कांग्रेस आपने देखी, आज दसियों हजार आदमी आपके बीच में यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तो वो आपको महसूस हो रहा हो कि भाजपा सरकार के खिलाफ जो हवा चल चुकी है।